हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 आपकी कंटिन्यू परीक्षाएं चली है। आज आपके 25 जुलाई का तीनों ही शिफ्टों का फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो तीनों ही शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो 75 रियल हुबू ऑथेंटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, जिनका हम बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज जिनका भी एग्जाम था सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में पहले 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्ष 2022 में बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है वो मीराबाई चानू को दिया गया है। तो मीराबाई चानू इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा जो लाइफ टाइम कैटेगरी है इसमें कर्णम मल्लेश्वरी को ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये पॉइंट भी आप ज़रूर कवर कीजिएगा नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2011 में जनगणना कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में करवाई गई। तो ये 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश में करवाई गई। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिफेंडिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जसवंत सिंह इस पुस्तक के लेखक है और 1999 में ये लिखी गई थी जसवंत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मांच डांस भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो एमपी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एन आवर्त सारणी में किस तत्व को प्रदर्शित करता है। देखिए, जो एन है वो आपके नाइट्रोजन को प्रदर्शित करता है। तो नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेड के आटे में बुलबुले किस गैस के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस के कारण होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में सम्मिलित है। तो ऑप्शन में आपको यूपीएससी दिया गया था। तो यूपीएससी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी द्वारा 2021 के लिए किस खिलाड़ी को पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो शाहीन अफरीदी को चुना गया और महिला कैटेगरी में भारत की स्मृति मंधाना को ये जो पुरस्कार है वो मिला। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये सितार वादक है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तसोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन ठंडे खून वाले जानवर हैं। तो ऑप्शन में सांप और आपको कछुआ दिया गया था। तो सांप और कछुआ दोनों इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022। तो ये श्रेयस अय्यर को चुना गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1793 में गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नील सत्याग्रह कब हुआ। तो नील सत्याग्रह और यानी कि जो नील विद्रोह है ये 1859 को बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अब हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी। तो ये 7 नवंबर 1862 को हुई थी यांगून म्यांमार में। ठीक है, जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1775 को ओल्ड दिल्ली में। और बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे वो उर्दू भाषा के कवि भी थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो ये तीरंदाजी से संबंधित है और अन्य जो तीरंदाजी से संबंधित प्लेयर हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। राहुल द्रविड़ को द वॉल, अनिल कुंबले को जंबो, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर, विराट कोहली को चीकू, MS धोनी को माही, कैप्टन कूल और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन और सौरव गांगुली को दादा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसकी आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 तक भारत में टोटल कितनी जनगणना हो चुकी है। तो 15 हो चुकी है। ठीक है, तो 15 आपका राइट आंसर था और 2021 में 16वीं होनी थी पर अभी तक नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है।
तो ये अनुच्छेद 21 में है, तो आर्टिकल 21 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए जो बिहू है वो भारत के असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा का जो धोलावीरा स्थल है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में, दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला भाग, तो 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है, तो खेल नर्सरी योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खजुराहो उत्सव त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तरी भारत के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बाबर जब फरगना की गद्दी पर बैठा था तब वह कितने साल का था, तो तब इसकी जो आयु है वो 12 वर्ष की थी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री की कौन सी योजना के अंतर्गत सभी गरीबों को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में रखा गया है और इसकी शुरुआत 2015 में हुई और इस योजना के तहत 2022 तक सभी लोगों को किफ़ायती आवास जो है वो उपलब्ध कराना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सरोद वादक है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था, तो सरोद वादक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए थे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धातु को कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ऑप्शन में पोटेशियम दिया गया था, तो पोटेशियम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव आपका राइट आंसर था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बक्सर के युद्ध यानी कि जो 1764 में हुआ था उसमें जो आपके राज्यपाल थे ब्रिटिश के वो कौन थे, तो ये थे वेंसीटार। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 के दौरान और 65 से 67 के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, 60 साल के किसी उम्र से अधिक वाले बुजुर्गों की आय पर कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख है, 60 से 80 वर्ष के लिए 3 लाख है और 80 वर्ष से अधिक के लिए जो टैक्स की सीमा है वो 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, तो ये चाणक्य के द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक कवक की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया था पोषण का शोषण करना, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राज्य की कार्यपालिका का काम किसके हाथ में होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का जो काम है वो राज्यपाल के हाथ में होता है, तो राज्यपाल गवर्नर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बजट 2022-23 के एस ग्रोथ रेट जीडीपी कितना था, तो ये था आपके 7.8%, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अब हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि G20 में जो मई 2022 से G20 सम्मेलन में भारत के समन्वयक कौन होंगे, तो मई 2022 से G20 सम्मेलन में भारत के जो समन्वयक होंगे वो कौन होंगे, हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये 1651 में किया गया और पहली जो फैक्ट्री खोली गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में वो सूरत में खोली गई थी 1613 में। ठीक है, सूरत गुजरात। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्लैप मिशन किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई एक योजना है,
तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी से राज्य को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ आंध्र प्रदेश क्लैप मिशन के तहत राज्य के 13 जिलों में 4000 से अधिक कचरा संग्रहण वाहन तैनात किए जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनफिनिश्ड पुस्तक किसकी है? तो ये प्रियंका चोपड़ा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त वंश के किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की? तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा की गई, और ये एक श्रेष्ठ वीणा वादक भी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किस खेल में मेडल नहीं जीता? तो महिला हॉकी टीम के द्वारा नहीं जीता गया, ये ऑप्शन में आपको दिया गया था, और यही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो लोधी वंश की, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा झील प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है? तो ऑप्शन में आपको वुलर झील दिया गया था, तो वुलर झील इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सल्फर का परमाणु क्रमांक? तो 16 जो है वो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार वादक हैं, तो सितार आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, धमेक का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये इसके बारे में डिटेल है जिसे आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हॉकी के खेल में सब्स्टिट्यूट प्लेयर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, और एक टाइम में एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और हॉकी के खेल में वैसे खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 11 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 27.3 दिनों में लगाता है। ऑप्शन में आपको 27 दिन दिया गया था, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो शब्द जो इकोसिस्टम है उसे ब्रिटिश पारिस्थितिकी वैज्ञानिक आर्थर तंसले के द्वारा 1935 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 112 का संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से है, ठीक है। अनुच्छेद 110 का वित्त विधेयक से, 108 का संयुक्त बैठक से, 280 का वित्त आयोग के गठन से, और 226 का हाई कोर्ट के रिट जारी करने से संबंधित है। तो आज की शिफ्ट में टोटल जो 75 क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों ही शिफ्टों में, वो कवर कर लिया आपने। वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।